हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 करेंगे। देखो क्या लिखा है, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ केमको। 10 kg केमको बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए? ए 8 kg चाहिए, बी 4 kg चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअल में मैंने 1000 केमको बनाया है, तो फिर कितना चाहिए होगा? तो एक स्टेटमेंट पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। एक टेबल बनाते हैं, इसमें पहला कॉलम होगा मटेरियल का, ए और बी दो मटेरियल यूज हुए हैं। फिर एक स्टैंडर्ड का हम लोग कॉलम बनाएंगे, इसमें क्या होगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। अब ध्यान से समझना। देखो 10 kg केम को बनाने के लिए 8 kg ए चाहिए, हाँ या ना? 1000 kg हमने एक्चुअल में केम को बनाया है, तो कितना ए चाहिए होगा? क्वेश्चन ध्यान से समझो। 10 kg केम को बनाने के लिए मेरे को ए चाहिए। ए कितना चाहिए? 8 kg मेरे को चाहिए। पर एक्चुअल में मैंने 1000 kg केम को बनाया है, तो फिर मेरे को ए कितना चाहिए होगा? 8/10 इंटू 1000। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? 10 kg बनाने के लिए मेरे को 8 kg ए चाहिए। हमने एक्चुअल में 1000 kg केम को बनाया है, तो मेरे को कितना ए चाहिए होगा? 8/10 इंटू 1000। क्या ये बात क्लियर? तो कितना होगा करके देखो, 8/10 इंटू 1000। 8/10 इंटू 1000, 800। और वैसे यहाँ पे हो जाएगा 4/10 इंटू 1000। 4/10 इंटू 1000, तो होगा 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड डेट गिवन है 6 और वो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब का होगा। एक्चुअल में हमने 1000 kg बनाया है, तो 1000 kg के हिसाब का मैंने क्वांटिटी लिखा है। इसका मतलब मेरा स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअल के हिसाब का ही है। और हम लोग अब तक जितना भी सम किए, सारा स्टैंडर्ड हम लोग एक्चुअल के हिसाब का ही रखे हैं। अब स्टैंडर्ड रेट लिख लो, 6 और 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा, 800 इंटू 6, 400 इंटू 4। अब आगे देखो क्या लिखा है, एक्चुअल में 1000 kg केम को मैंने बनाया है, और एक्चुअल कंजम्पशन भी यहाँ पे गिवन है। बहुत सिंपल है ये सब, एक्चुअल क्वांटिटी सब गिवन है। यहाँ पे एक और बना लेंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सम है। क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, एक्चुअल क्वांटिटी 750 और 500, और एक्चुअल रेट है 7 और 5। तो अमाउंट कितना होगा? 750 इंटू 7, 500 इंटू 5, 2500, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। अपने को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस और यूजेस तीनों निकालना है। पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। देखो हम लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट कम लगे, हाँ या ना? तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बाद में। आगे क्या होगा? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। और स्टैंडर्ड भी पता है एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम? स्टैंडर्ड ये आपको पता होगा। देखो एक्चुअल कॉस्ट लगा के मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है, तो मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट भी किसका चाहिए होगा? एक्चुअल के हिसाब का। यहाँ पे दो मटेरियल हम लोग यूज करें, ए और बी। ए का देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4800, और बी का है 1600, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 4800, और इधर होगा 1600। एक्चुअल कॉस्ट कितना है ये देखो, 5250, 2500। 5250
2500। सॉल्व करो कितना होगा। 450 नेगेटिव आया, दैट इज एडवर्स। इधर 900 नेगेटिव आया, दैट इज एडवर्स। अब टोटल कर लो इन दोनों का कितना होगा। ये बहुत ही सिंपल समय, अगर इलास्ट्रेशन किया हुआ होगा ना तो ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको करने में। तो यहाँ पे होगा 1350 एडवर्स। अब मेरे से मटेरियल प्राइस वैरियंस मांगा है। मटेरियल प्राइस वैरियंस, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, प्राइस पे होगा, ठीक है यानी हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्चुअल प्राइस ऑलवेज मटेरियल का कम हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्राइस ही तो है जो मेरे को अपने पॉकेट से पे करना होता है। तो हम लोग ऑलवेज चाहेंगे कि एक्चुअल रेट कम हो। तो आगे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट। अब येट से येट माइनस करोगे तो येट आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए। तो इंटू क्या करोगे, येट के साथ क्वांटिटी इंटू करेंगे तब वैल्यू मिलेगा। कौन सा क्वांटिटी, ऑलवेज एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, स्टैंडर्ड रेट देखो दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट 6 और 4, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट है 6 और 4। एक्चुअल रेट भी गिवन है 7 और 5। 7 और 5 इनटू क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी 750 और 500। 750 और 500 सॉल्व करो कितना होगा। 750 एडवर्स और इधर कितना होगा, 750 एडवर्स और इधर होगा 500 एडवर्स। अब टोटल कर लो। 750 और 500 कितना होगा, 1250 एडवर्स, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। नेक्स्ट में से मटेरियल यूजेस वैरियंस मांगा है। मटेरियल यूजेस वैरियंस, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा, यूज पे होगा, ठीक है। हम लोग क्या चाहेंगे कि वर्कर हमेशा एक्चुअल में कम यूज करे। तो हम लोग क्या चाहेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कम हो। तो बाद में लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी और आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी एक्चुअल के हिसाब का, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी एक्चुअल के हिसाब का होना चाहिए। अब क्वांटिटी से क्वांटिटी माइनस करोगे तो क्वांटिटी आएगा, पर मेरे को वैल्यू चाहिए तो इनटू ये। कौन सा ये, स्टैंडर्ड रेट। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, आपको पता है मेरा जो स्टैंडर्ड था ना वो एक्चुअल के हिसाब का ही था, ठीक है या नहीं। कितना है, 800 और 400। यहाँ पे लिखेंगे 800 और 400। एक्चुअल क्वांटिटी भी है 750 और 500। 750 और 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है, ये देखो 6 और 4 होगा। 6 और सॉल्व करो कितना आएगा। 300 फेवरेबल आ रहा है। 400 एडवर्स आ रहा है। इन टोटल कितना होगा, इन टोटल 100 एडवर्स आएगा, हाँ या ना। इन टोटल 100 एडवर्स। अच्छा एक बार चेक करना, आपको पता होगा कि प्राइस और यूजेस को प्लस करोगे तो कॉस्ट आएगा। प्राइस कितना है, प्राइस का टोटल कितना है, 1250 एडवर्स। कैलकुलेटर में लिखो 1250 माइनस में। यूजेस कितना आया है, 100 एडवर्स मतलब नेगेटिव, तो -100। तो कॉस्ट कितना होना चाहिए, -1350। ये देखो कॉस्ट -1350 है कि नहीं, ठीक है।
अगर आप इंडिविजुअली भी देखोगे ना तो भी वही सेम होगा। जैसे मैं ए का दिखा देती हूँ। ए का देखो प्राइस है 750 नेगेटिव, कैलकुलेटर में लिखूं 750 माइनस में यूजेस फेवरेबल है, मतलब +300, तो कॉस्ट 450 माइनस होना चाहिए। ये देखो कॉस्ट 450 माइनस है, डी का भी करना सेम ही आएगा, ठीक है। और में से कुछ मांगा नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि दीदी क्या हम लोग मिक्स और इल्ड निकाल सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली हाँ, क्योंकि आप एक से ज्यादा मटेरियल यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो मिक्स और इल्ड भी आप निकाल सकते हो। और जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर वो तरीका आप यूज करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में, बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। चलो इस समय भी हम लोग मिक्स निकाल के देखते हैं। मटेरियल मिक्स वैरियंस हम लोग निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग कंपेयर, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे है? यहाँ पे मेरा फोकस पूरा का पूरा मिक्स पे है, हाँ या ना? तो फॉर्मूला फिर ऐसा बनेगा, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, हाँ या ना? इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स किसका लेंगे दीदी? एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुआ है उसका लेंगे, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, और यहाँ पे भी लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके। अब क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी कर रहे हो ना, तो क्वांटिटी ही आ रहा है, और मेरे को तो वैल्यू में चाहिए आंसर, तो इनटू क्या करेंगे? स्टैंडर्ड। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी टोटल बताओ कितना है, क्योंकि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लेना है, ठीक है। पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, और उसको भी हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स में लाएंगे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो कितना हो रहा है? 1250, ठीक है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी 1250। अब इस 1250 को मेरे को स्टैंडर्ड मिक्स में लाना है। स्टैंडर्ड मिक्स एक बार देखो तो क्या बन रहा है स्टैंडर्ड मिक्स, ये देखो स्टैंडर्ड मिक्स क्या बन रहा है यहाँ पे। स्टैंडर्ड मिक्स क्या बन रहा है? क्या बना है बताओ तो? 8:4, हाँ या ना? मतलब 8:4, दैट इज 2:1 का रेशियो बना है, हाँ या ना? एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे करते होंगे, मैं बताती हूँ क्या। बहुत लोग पता है क्या करते हैं, 800/1200 कर लेते हैं, 400 बाई, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 800:400 है, हाँ या ना? स्टैंडर्ड मिक्स मेरे को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी का रेशियो करेंगे, 800:400। तो वो लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर इसी को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, 800/1200, 400/1200। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये 2:1 का रेशियो बन रहा है, तो मैं 2:1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2:1 मतलब 2/3, 1/3। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल क्वांटिटी ऑलवेज एक्चुअल में ही होता है, इसको आपको कोई एक्चुअल में करने का जरूरत नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 750 था, और इधर होगा 500, इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना था? 6, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है 4। सॉल्व करो कितना आएगा? 0.99 है, +1 कर लो, तो 500 पॉजिटिव, दैट इज फेवरेबल। इधर आएगा 333, 333 नेगेटिव है जो एडवर्स। ओके, सॉल्व करो तो कितना होगा? 500 - 333, 167 फेवरेबल, ठीक है। अब हम लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरा फोकस किस पे होगा पहले ये समझो। देखो वर्कर एफिशिएंटली मटेरियल को यूज करा है, तो इसका दो रीजन होता है। एक क्या है कि जिस प्रोपोर्शन में मैंने उसको बोला उसने वो प्रोपोर्शन यूज किया, फॉलो किया।
प्लस उसने इफेक्टिवली यूज किया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इल्ड का है, मतलब यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो यूज पे है। यहाँ ये जो मटेरियल यूजेस वैरिएंस था ना, ये वाला मटेरियल यूजेस, अगर ये फेवरेबल हुआ है तो इसका रीजन मिक्स और इल्ड दोनों है, मतलब उसने प्रोपोर्शन ठीक से फॉलो किया प्लस उसने इफेक्टिवली फॉलो किया। अब हम लोग यील्ड वेरिएंस का है, मतलब अब मेरा पूरा का पूरा फोकस इस पे है कि क्या उसने इफेक्टिवली यूज किया है कि नहीं, ठीक है या नहीं। अब क्योंकि मेरा यूजेस पे फोकस है तो डेफिनेटली मेरे को मिक्स क्या रखना होगा, सेम। एक बार ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो क्या है ना कि मेरा फोकस यहाँ पे मिक्स पे था, तो मैंने स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स कर दिया। यहाँ पे सेम क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। पर यहाँ पे मेरा फोकस यूज पे है, तो यहाँ पे मेरे को मिक्स को क्या रखना होगा, सेम रखना होगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, क्या ये बात क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मेरा फोकस किस पे, यूज पे है। हम लोग क्या चाहेंगे, वर्कर एक्चुअल में कम यूज करें, तो एक्चुअल क्वांटिटी, और इधर क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, क्या ये बात क्लियर। जब हम लोग मिक्स करें तो मिक्स पे फोकस है, तो यहाँ पे क्या सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी सेम है। अब यहाँ पे हम लोग यूज पे फोकस करें तो यहाँ पे मिक्स सेम रहेगा, और यूज के केस में क्या होगा, हम लोग चाहेंगे कि वर्कर कम यूज करे, तो एक्चुअल क्वांटिटी बाद में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले। अब इनटू क्या कहेंगे, क्योंकि क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी होगा तो क्वांटिटी में ही आना है आंसर, तो मेरे को वैल्यू चाहिए, तो इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए इक्वल टू बी इक्वल टू। देखो एक्चुअल क्वांटिटी ना एक्चुअल में ही होता है, वैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड मिक्स में ही होगा, ठीक है या नहीं। देखो यहाँ पे कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 800 400, ये स्टैंडर्ड मिक्स में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 800 और 400। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, ये देखो हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, हाँ या ना। -1250 इंटू 2/3, यहाँ पे होगा -1250 इंटू 1/3। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, -750, और इधर होगा -500। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 400, और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स ही मैंने लिख लिया, सॉरी। इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना था, 6, और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। 0.99 है तो 200 हो जाएगा ये, और नेगेटिव है तो एडवर्स। 66.66 है, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 6 7, और ये भी एडवर्स ही होगा। पॉइंट तो हम लोग ले नहीं रहे, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मैच करेगा कि नहीं। तो इन टोटल कितना होगा, 267 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है ना कि मिक्स और इल्ड का अगर टोटल करेंगे तो यूजेस होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मिक्स कितना आया। मिक्स है 167 फेवरेबल, कैलकुलेटर में लिखो 167। इल्ड क्या है, इल्ड है 267 एडवर्स, तो -267, तो यूजेस 100 नेगेटिव आना चाहिए, यूजेस 100 नेगेटिव है। इंडिविजुअल भी पकड़ोगे ना तो भी वही होगा, जैसे ए का मिक्स कितना है, 500 फेवरेबल, ठीक है। फिर ए का इल्ड है 200 नेगेटिव, दैट इज 300। यहाँ पे देखो यूजेस ए का 300 फेवरेबल है, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।